सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर ने इस अवसर प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद हो। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से पिछले हफ्ते 10 अध्याय हम लोग कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उसमें से यूहन्ना जब उस स्वर्गदूत के हाथ से उस खुली हुई पुस्तक ले लिया और खाया और उसका मुंह में मधु जैसे मीठा था, लेकिन उसका पेट कड़वा हो गया। और उसके बाद बोला, तुम राज्य, भाषा, जाति, कुल, वंश के लोगों को मेरी नबूवत करोगे कर कर बोला। वो पिछले बार हम लोग वही देखे थे। आज दूसरे एक सीन, हमेशा हम प्रकाशित वाक्य एक नाटक के जैसे, एक ड्रामा के जैसे हम लोग देखने, क्योंकि विषय है, दर्शन है। एक सीन हट गया, उस सीन की जगह पर दूसरे एक सीन वहां पर यूहन्ना दर्शन में देख रहे थे। यहां पर 11 अध्याय में एक मंदिर दिखाई पड़ेगा और वहां पर 2 गवाह आएगा। उसके बारे में ये 11वां अध्याय में हम लोगों को मिलता है। इसमें पहला और दूसरा वचन में हम लोग जब पढ़ेगा, वहां पर एक मंदिर के बारे में लिखा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। आमीन। प्रभु की स्तुति है। यहाँ पर यूहन्ना एक और दर्शन, जब पहले वाला स्वर्गदूत का वो वाला सीन हटकर दूसरा एक और सीन यहाँ पर जब आ गया, एक और सीन, नाटक का सीन जैसे एक सीन और आ गया। उसमें ये देख रहे थे, मुझे एक नापने के लिए एक सरकंडा, नापदंड दिया गया और उस नापदंड से ये मंदिर को नापने के लिए बोल रहा है। इस मंदिर के विषय में कई लोगों का भिन्न भिन्न अभिप्राय है। एक ग्रुप बोलते ये स्वर्ग का मंदिर है करके बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो पहले जो सुलेमान का मंदिर, तोड़ा हुआ मंदिर, उसके बारे में है। अभी जो यरूशलेम में मंदिर है ही नहीं। अब ये दोनों नहीं है। ये मंदिर, चर्च, कलीसिया इस भूमि से उठाए जाने के बाद तुरंत यरूशलेम का मंदिर बनेगा। अभी तक मंदिर बना नहीं। अभी उस जगह पर एक मुस्लिम मॉस्क है, अक्सा टेम्पल, वहां पर जो एक मॉस्क वहां पर है, और वो उसी जगह पर क्या आएगा, इस उन लोगों ने अपना मंदिर बनेगा। उनको बनाना है तो कब से बना सकते थे? 1948 से लेकर तो आजादी है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीजें हैं, लेकिन प्रोफेसी फुलफिल नहीं होगा। प्रोफेसी कब फुलफिल होगा? चर्च यहां से ऊपर उठाया जाएगा, उसके बाद ही बनेगा। वो कितना भी कोशिश करे, इन लोग सारे चीजें तैयार करके रखा। मान लीजिएगा डोर का वो फ्रेम वगैरह एकदम तैयार है, विंडो का सब तैयार है, हर चीजें तैयार है। सब उनको एक मौका मिलेगा, तुरंत क्या करेगा, बनेगा, तुरंत हो जाएगा, रेडीमेड हो जाएगा, सब तैयार है। लेकिन अभी तक बना नहीं। कब बनेगा? चर्च इधर से ऊपर जाएगा, कलीसिया ऊपर जाएगा, उसके बाद तो तुरंत बनेगा ये मंदिर। इस मंदिर के बारे में यहां पर बोल रहे थे, ये सरकंडा दिया गया, उसी सेम टू सेम जो मंदिर पहले थे उसी प्रकार बनेगा। हम लोग को मालूम है, एक आंगन होते, वहां पर एक ब्रासन ऑल्टर होते, पीतल का वेदी, इसमें बलि चढ़ाते थे। उस बलि पशु जानवरों को, यहाँ पर एक पापी व्यक्ति आएगा, याचक इसको बलि चढ़ाएगा, उसका हाथ पैर सब धोने के लिए एक हौदी रखेगा। ये आंगन में यहां तक लोग देख सकते हैं। लेकिन याचक यहां पर जाएगा, यहां पर याचक
हर दिन में सुबह शाम को आना है। इसमें धूप जलाने के धूप वाला वेदी होता है, सोने का है, सोने का धूप वेदी है, उसमें धूप जलाते रहते हैं। सुबह भी जलाना, शाम को भी जलाना, वो कभी भी बंद नहीं होना। वो प्रार्थना को दर्शा रहे, पिता परमेश्वर को दर्शा रहे, प्रार्थना को दर्शा रहे। प्रार्थना कभी भी बंद नहीं होना। यहाँ पर एक दीवट है, उस दीवट हमेशा जलते रहना है। उसमें हम ओलिव ऑयल, जैतून का तेल डालते रहते थे और उसको ड्रिमिंग करने के लिए एक कैंची जैसे है, वो भी सोने का है, वो ड्रिमिंग करता है। उसके अंदर जो भी कार्बन नहीं आना है वो निकाल कर काट देते, फ्रेश कर कर पर शाम के समय पर फिर जलते रहते। ये पवित्र आत्मा को दर्शा रहे थे। यहाँ पर एक रोटी है, मेष, जिसमें 12 रोटी है, 2-2 रद्दे में रखा हुआ है, 12 गोत्र का दर्शा रहे थे। यीशु मसीह बोला जीवन का रोटी में यीशु मसीह। ये ट्रिनिटी वहां पर एक ओल्ड टेस्टामेंट टाइम पर मिलते हैं। यहाँ पर याचक लोग हर दिन में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अति पवित्र स्थान है, उसके अंदर एक वाचा का संदूक है। संदूक के अंदर 3 चीज है, वाचा का पट्टी और हारून का छड़ी जिसमें फूल और फल उसमें आ जाते थे, और उसमें और एक मन्ना रखने वाला मेष। ये पिता परमेश्वर को दर्शा रहे, ये यीशु मसीह को दर्शा रहे, ये पवित्र आत्मा को दर्शा रहे। ये साल में एक बार महायाजक मेमने का लहू लगाकर यहाँ पर जब लगाना पड़ेगा, प्रार्थना करना, तब लोग पूरा शांत हो रहेगा। अगर लोगों का पाप क्षमा किया है या क्षमा नहीं किया, नहीं तो जो याचक का पाप क्षमा नहीं किया, तो याचक वहां पर मर जाते। यहां पर इतना अति पवित्र स्थान में है। ये उसका स्ट्रक्चर यहीं पर है। एक बहुत बड़ा एक लंबी सब्जेक्ट है उसका, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं। यहाँ इसी प्रकार का एक मंदिर यरूशलेम में बनेगा, उसी के लिए तैयार है। बीच में कुछ महीने, कुछ एक साल पहले एक लाल रंग का पशु, एक गाय का बच्चा के बारे में पेपर में है, मैं आप उसके बारे में प्रचार भी किए थे। अभी उनके 5 हाइपर कंफर्म हो गए जो इजराइल जेरूसलम पहुंचाए जा चुके हैं। तो अभी 15 दिन के लिए वो क्वारंटाइन में है, क्योंकि वो 5 ही जो हैं वो परफेक्ट हैं अभी तक। अब वो 15 दिन क्वारंटाइन में रखे गए हैं। तो 16 तारीख को ही पहुंच गए थे वहां पर जेरूसलम। अमेरिका से, अमेरिका से रेड हाइफर, 5 हाइफर। अच्छा, वो क्योंकि उसका पशु का भस्म लगाकर 15 दिन वो लोग करेंगे, क्वारंटाइन में है, तो चेक करेंगे कि कोई डिफेक्ट ना हो, तब फिर मंदिर के लिए आगे प्रोसेस। उसका मतलब ये सारी चीज का मतलब क्या है? यीशु मसीह का आगमन। जब तक यीशु नहीं आएगा, जब तक कलीसिया इधर से जाएगा नहीं, ये लोग मंदिर नहीं बन पाएगा। यही इसका कारण। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम लोग इसलिए इंतजार करने के लिए प्रभु का वचन कह रहे थे, क्योंकि सारे प्रोफेसी हम फुलफिल हो रहे हैं। बाइबल जब हम पढ़ते वक्त, परमेश्वर का जो वचन जब हम पढ़ते वक्त, जितना समय हम आ रहे हैं, हमको ये बता रहे हैं यीशु मसीह का आगमन निकट आ रहा है। आज कई लोग लापरवाही में है, हाँ प्रभु आएगा, देखा जाएगा, अभी तक नहीं, हाँ अभी तक क्यों नहीं आया है। यही है नूह का जल प्रलय। यीशु मसीह ने भी ये बोला ना, नूह का समय जैसे होगा। वो धर्मी प्रचारक करके पतरस बोलते वक्त बोला है, धर्मी प्रचारक प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक भी बंदा विश्वास में, लेकिन एक प्रभु का कृपा है, उनका परिवार पूरा बच गया। अपने भय भक्ति के साथ अपने परिवार के लिए जहाज बनाया करके इब्रानियों का पत्री में जब वो बता रहे थे। जब देखे यहाँ उस समय कलीसिया इधर से ऊपर जाएंगे, उस समय यरूशलेम का मंदिर बनाना शुरू करेगा। उस समय इन लोगों को एंटी क्राइस्ट का स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलेगा। इन लोग क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट को एक्सेप्ट करेगा। वो समय एक बहुत बढ़िया है। पहला हाफ में ट्रिबुलेशन पीरियड बोलते हैं, उस समय 3.5 साल वे लोग एंटी क्राइस्ट के सपोर्ट फेवर में रहेंगे। उसके बाद में उसको असलियत में आ जाएगा, उसका वेदी पर
यूजुअली वहां पर मेमना बैल वगैरह चढ़ा के वहां पर जाकर सुअर जलाएगा। एक बार अंत्योकस एपिफानुस कर एक व्यक्ति ने पहले जो ग्रीक का समय पर वो एपिफानुस आकर क्या किया था, ये मंदिर का जो इसमें आकर जो ये सुअर को क्या किया था, सुअर को बलि चढ़ाकर उसका सूप बनाकर लोगों को दिया परमेश्वर का जो मंदिर के अंदर। वो दानियल के पुस्तकों में हम लोग ये देख रहे थे, वही यीशु मसीह बोला सेम चीज। अंत्योकस एपिफानुस क्या किया, वो सेम बातें एंटी क्राइस्ट भी उनके साथ करेगा। दानियल का पुस्तक वही हमको वही सिखा रहे थे, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट का प्रकाशित वाक्य सेम समय पर तब इनको पता चलेगा ये एंटी क्राइस्ट हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे दो गवाह आकर उनको बताया गया, एक 42 महीना यानी 1260 दिन यानी 3.5 साल वे लोग नबूवत करते रहे। इस मंदिर के बारे में लिखा ये सरकंड दिए नापने के लिए, किसने नापना है, उसका दूसरे वचन में पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। मंदिर के बाहर के भाग अन्य जातियों के लिए दिया गया। हम लोग देखे थे 1,44,000 लोगों के ऊपर मोहर लगाए हुआ बात हम लोग 7 अध्याय में पढ़े थे। हम 14 अध्याय में भी उन लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद अनगिनत लोग अन्य जातियों में से देखे थे, जो अनगिनत इसराइल में से 1,44,000 लोगों को वे लोग 1,44,000 को नाप कर करेक्ट। अन्य जातियों में से काउंटलेस है, वो काउंट नहीं कर सकते थे। उनके लिए यह छोड़ने के लिए, बाहर के भाग छोड़ने के लिए ऑर्डर आ रहे थे, क्योंकि उस समय क्या होता है, इसराइल के अलावा इधर छूट गया हुआ यहूदियों के अलावा कई बैकस्लाइडर्स होगा, कई नॉमिनल क्रिश्चियंस, ये नामधारी और ये सब इधर छूट जाएगा। उनमें से कई लोग एंटी क्राइस्ट का नंबर नहीं लेते, क्योंकि कलीसिया तो इधर से चला जाएगा। वे लोग आखिरी में हमको मिलते हैं 1000 साल, क्योंकि वे लोगों को एक ही ऑप्शन है, शहीद होना, शहीद होगा। उस समय शहीद होना बहुत साधारण बात होती है, उस समय प्रभु के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी बहुत मुख्य बात होती है, क्योंकि 3.5 साल तक, क्योंकि 13 अध्याय में देखे करेंसी बंद करेगा। करेंसी बंद करने के बाद कोई लेन देन नहीं कर सकते। जिसके हाथ पर मुहर, हाथ पर पैर, जो माथे पर जो मुहर लगेगा, केवल वही लोग लेन देन कर सकते। ऐसे एक कंडीशन में एक व्यक्ति प्रभु के लिए शहीद होना इजी हो जाता है, लेकिन प्रभु के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3.5 साल मतलब 7 साल वे लोग खाना पीना नहीं है, वे गाड़ी पर नहीं जा सकते। वो एक चीज, एक चाय तक पीने के लिए तो हमारा सिक्का नहीं दे सकते, तो चलेगा नहीं। मान लीजिए हमारे पास कितना भी 1000 का नोट, पुराना नोट है, देने से कोई फायदा नहीं है, चाय तक नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन होगा, करेंसी कंप्लीट बंद करेगा। अभी वही हमारे गवर्नमेंट वही चल रहा है ना, कैशलेस इकोनॉमी में आओ बोलने का मेन कारण नहीं, एक 2-3 कारण है। एक क्या है, ब्लैक मनी पूरा बंद हो जाएगा। दूसरे क्या हो जाएगा, फेक करेंसी कंप्लीट बंद हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट ट्रांसफर है, उसका मतलब क्या हो जाता है, करेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। ये सारी चीज की वजह से ये सब क्या करते हैं, कैशलेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आजकल कोई जमीन खरीदना चाहते तो पहले जमाने में हम लोग कैश दे सकते, आजकल वो नहीं चल रहा है, अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ रहा है। पहले हम लोग जो पैसा देकर जो थे ना, आजकल वो नहीं चल रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए होना है। रिकॉर्डिंग के लिए होना मतलब क्या है, हम जो खरीद रहे वो अमाउंट, उसका टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। इसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगा ये सब करना। उस समय ये क्या होगा, 1 वर्ल्ड 1 करेंसी 1 कॉइन 1 गवर्नमेंट हो जाएगा। आजकल वही चक्कर में चल रहे हैं, सब चल ही रहे। ये सारे बातें ये क्लियर कट करते 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 आ रहे हैं। हम लोग सिर्फ इंतजारी में हैं, बस यीशु मसीह का आगमन के लिए। बस इन लोग, यहूदी लोग, ये मंदिर बनने के लिए इंतजारी में।
यहूदी लोग ये मंदिर बनाए, हम लोग जब तक रहेगा कलीसिया तब तक वो मंदिर नहीं बन पाएगा। उसमें कितना भी पैसा है, करोड़ों करोड़ों वर्ल्ड उसको सपोर्ट भी करे, बन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोसेस ऐसी है। जब कलीसिया जब यहां से उठा लिया जाएगा उस समय ये मंदिर बनेगा। मंदिर, उस मंदिर के बारे में इधर बोल रहे थे, आगे देखेंगे। 42 महीने तक, 42 महीना, 42 मतलब महीना मतलब 3.5 साल, करेक्ट 3.5 साल, यानी 1260 दिन। आगे हम लोग देखेंगे, आप इसी अध्याय के अंदर देखिए 1260 दिन, और करेक्टेड कैलकुलेट करिएगा 3.5 साल। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन तक भविष्यवाणी, यानी 3.5 साल। 42 महीना मतलब 1260 दिन मतलब 3.5 साल ये लोग भविष्यवाणी करेंगे। क्या भविष्यवाणी बोलेंगे? भाई मसीहा आ गया, तो मसीहा के लिए अभी इंतजार नहीं करना। मसीहा के ये गवाही कौन होगा? वहां का कोई रब्बी नहीं होगा, एक साधारण एक यहूदी बोलते तो उसको तिरस्कार करेंगे। सारे यहूदी लोग विश्वास करने वाला 2 गवाहों को परमेश्वर देंगे, क्योंकि यहूदी लोग ये दोनों गवाहों को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। यीशु मसीह को रिजेक्ट जरूर किया, लेकिन ये 2 गवाहों को रिजेक्ट नहीं करेंगे। वैसे 2 गवाहों को उनके मध्य में 1260 दिन के लिए, 42 महीने के लिए, 3.5 साल के लिए वहां पर ये दोनों गवाहों को वहां पर भेजेगा। तब क्या होगा? हम 4 वचन पढ़ेंगे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक अलंकारिक भाषा वहां पर यूज कर बोल रहे थे, वे जैतून का पेड़ है। तो देखिए 2 पेड़ हम देखें, जैतून का पेड़। हम हमेशा बोलते हैं इस्राएल को 3 पेड़ से कंपेयर करते हैं। एक जैतून, ओलिव पेड़, दूसरा फिग ट्री यानी अंजीर, तीसरा अंगूर यानी ग्रेप्स का वाइन। ये ओलिव हमेशा उनका स्पिरिचुअल लाइफ को दर्शा रहे। ओलिव वृक्ष जगह पर भी जब इस्राएल के कंपैरिटी में करने के समय पर उसको स्पिरिचुअल लाइफ को दर्शा रहे, यानी ये दोनों 2 स्पिरिचुअल लीडर्स है। इसलिए बोला वो 2 ओलिव पेड़ है, यानी स्पिरिचुअल लीडर्स है। अंजीर का वृक्ष को तुम देखोगे, वो अंजीर का वृक्ष कोमल हो जाएगा, तुमको ये पता चलेगा ग्रीष्मकाल आने वाला है। अंजीर का पेड़ उनका पॉलिटिकल लाइफ को दर्शा है। यीशु मसीह बोलने के बाद AD 70 में द रोमन एम्परर टाइटस महाराजा एम्परर इस्राएल देश भूमि से मिटा दिया। इस्राएल करके एक देश ग्लोब में से गायब कर दिया, सत्यानाश किया, हजारों करोड़ों को मार डाला। सब लोग तितर बितर हो गए, कुछ लोग हमारे इंडिया में भी भाग कर आए। AD 70 से लेकर 1948 तक उनके पास देश नहीं थे। लगभग 1900 साल तक वे लोग इधर उधर आकर परमेश्वर की कृपा से हमारे पूर्वजों लोग, हमारे इंडिया का लोग, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। अभी भी यहूदी लोग, हम लोग वी आर इंडियंस बोलते तो बहुत रेस्पेक्ट करते, कारण कि हमारे पूर्वजों ने उनको अच्छे तरह से। लेकिन जर्मनी में ऐसे नहीं थे, रशिया में ऐसे नहीं थे, फ्रांस में ऐसे नहीं थे। इन लोगों को गैस चेंबर के अंदर डालकर इस दुनिया में सबसे अधिक वेदना सहा हुआ एक प्रजा, एक जाति है तो यहूदी जाति है। फिर भी वो सस्टेन कर आए, फिर भी वो अभी भी है, मजबूत है। वो कंट्री के अंदर का टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। उसी प्रकार का टेक्नोलॉजी में
बहुत आगे निकल गए हो। ये उनका देश उसको वापस मिल गया। और अंगूर का पेड़ उनका फैमिली लाइफ को बता रहे थे। बोला मिस्र से मैं एक दाखलता लेके आया, वो परमेश्वर की एक बहुत बड़ा एक रिलेशन को दर्शाया है। यीशु मसीह भी यही बोला ना, मैं दाखलता हूं, तुम सब ढालियां हो। एक फैमिली रिलेशन बताने के लिए बताया। यहां पर ये दोनों एक स्पिरिचुअल लीडर्स है, आत्मिक गुरु है। समझा तो बता दो, आत्मिक लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर्स। उस स्पिरिचुअल लीडर्स वे लोग यही बता रहे हैं उनको 1260 दिन तक, यानी 3.5 साल तक उनको यही बता रहे थे, मसीहा आ गया, अब तो मसीहा के लिए दीवार पर सिर पटकने का जरूरत नहीं है। मसीहा आकर तुम्हें इस सांसारिक बंधन से छुटकारा नहीं देगा, वो आ गया, अब तुम्हें इस शैतान यानी एंटी क्राइस्ट का बंधन से तुम्हें छुड़ाएगा, वही तुम्हें नित्यता तक ले जाएगा, अनंतता तक ले जाएगा। उस पर विश्वास करो। उस समय प्रभु का भविष्यवाणी बोला, वो जिसको भेदे गए थे भी वो भी उसको देखेंगे करकर वो प्रोफेसी उसके बाद फुलफिल हो जाएगा। ये इंतजारी में। अब इस्राएल का एक भाग कठोर है। कारण क्या है? अन्य जाति में से हमें से कई लोग वहां पर आना जरूरी है। अभी ये दरवाजा, ग्रेस पीरियड का दरवाजा बंद होने का लगभग समय आ गया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम पर है। हमारा ड्यूटी है, हो सकते तो और भी लोगों को उस ग्रेस पीरियड के अंदर से लोगों को प्रभु में ला सकते हैं। हमारा ड्यूटी है उनको ये वचन सिखाना, ये आने वाला है। कई लोगों के सत्य वचन का भविष्यवाणी पता नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमें ऐसे पढ़ते तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर की गहरी बातों को जब हम समझेंगे, अद्भुत पुस्तक है ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक। इसके अंदर की बहुत गुप्त बातें हैं, और उसमें से वो उधर 4 वचन में हम लोग देख रहे थे, वो प्रभु के सामने खड़े रहते हुए वो पृथ्वी, वो 2 दीवट है परमेश्वर के लिए, 2 दीवट है, प्रकाश दे रहे। अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रकाश। हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? तुम इस जगत के ज्योति हो। यीशु मसीह स्वयं पहले बोला, मैं इस जगत का ज्योति होती है। थोड़ी समय के बाद चेले लोगों को बोला, तुम इस जगत की ज्योति होती है। हम सब इस जगत की ज्योति में, हम लोग इधर अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रकाश दिखा रहे हैं। कई लोग प्रकाश को नफरत करते हैं, कारण कुछ भी नहीं है। मान लीजिएगा इधर सारी चीजें बंद करते तो कॉकरोच आएगा, सब प्रकार का चूहा आएगा, सब इधर उधर, उसको मजा आएगा। लाइट डालिएगा, उसको इरिटेशन होकर इधर उधर भागने शुरू करते हैं। कारण क्या है? उसको प्रकाश अच्छा नहीं लगे, अंधकार अच्छा नहीं लगे, इसलिए क्या करते हैं? ये मिलकर क्या करते हैं? प्रकाश के ऊपर लड़ाई के लिए आएगा। संसार में प्रभु का दासों के ऊपर अटैक करने का कारण नहीं है। अंधकार में रहने वाले लोग वो मजा ले रहे थे, लेकिन हम लोग प्रकाश लेके अगर पहुंचा रहे, यीशु मसीह का ज्योति पहुंचा रहे, ये बात तो उसको इरिटेशन होकर तुम कैसे उसका वो एक अच्छा प्यारा नाम लगाकर धर्मांतरण का एक प्यारा शब्द लेकर हमारे ऊपर डाल देते थे। असली में हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, हमको आते भी नहीं कैसे करना है। हमको एक बात आता है, यीशु अच्छा है बोलना आता है। यीशु को मैंने चक्कर देखा, मेरे लिए यीशु अच्छा है, ये हम दूसरे को बताने आता है। बस उसके अलावा धर्मांतरण कैसे करते हैं हमको पता नहीं है। उसका कोई ट्रेनिंग उन लोगों से लेना पड़ेगा कैसे करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रभु यीशु के प्यार हम बताने, यीशु मसीह वही बता है। देखिए सबसे पहला इवांजलिस्ट कौन हो सकते थे? दो लोगों के बारे में हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। 6 लोग जाने से पहले इवांजलिज्म कौन किया मालूम है? एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक बंदा, लीजियन से, हाँ, जो आ गया बंदा, आकर क्या करता है? सीधा गया दिकिपोलिस में जाकर प्रचार किया। उनका देश वहीं पर थे।
बस वो प्रचार करने का भी जरूरत नहीं, सीधे आकर खड़ा कपड़ा पहनकर ये वहां पर खड़ा होते तो लोग प्रभु में आ जाए थे। लेकिन दिकपुलिस के बारे में बाइबल में बता रहे, दिकपुलिस में इतना चमत्कार काम हुआ, यीशु गया, चमत्कार का ऊपर चमत्कार। कारण क्या था? एक छोटा सा एक व्यक्ति का गवाही, 5 पति का एक औरत थे, वो भी जाकर क्या किया, शमरिया का स्त्री जाकर, हमने एक व्यक्ति को देखा है, हो सकता है वो मसीहा है, कम एंड सी। बहुत बड़ा हुआ भाई, परमेश्वर, हमें परमेश्वर चुन लिया। यहां आगे देखेंगे 5वां वचन, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके उनके बैरियों को भस्म करती है। बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। यहां पर उनका एक विशेषता, यदि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं, अवश्य उसके ऊपर विपत्ति आ जाते हैं, हानि पहुंच जाएगी। क्या आएगा? आग निकलेगा। यदि कोई उसको हानि पहुंचाना चाहे, अवश्य इसी रीति से उसको मार डालेगा। ये व्यक्ति के बारे में कई प्रकार का, ये 2 गवाह कौन हो सकता है करकर, एक तो एलिया कंफर्म है, क्योंकि मलाकी का पुस्तक में वही लिखा है, आखिरी चैप्टर में वो लिखा है, जिस दिन वो लास्ट वचन का एक अध्याय का नाम, पांच देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो तो कंफर्म है। इसलिए यीशु एली एली लामा शबक्तानी बोला, अरामिक भाषा में बोल रहे थे। जो लोगों ने क्या बोला, ये तो एलिया को बुला रहे थे। जब एलिया को बुला, एलिया आकर क्या करेगा, उसको बचाएगा करके बता रहे थे। तो एली एलोहिम उसको समझ में नहीं आ रहे थे, एलिया को बुला रहे हैं बोल रहे थे। तो एलिया आएगा कंफर्म। फिर दूसरा सेकंड कौन है, उसमें कई लोग कई बातें बोलते। कुछ लोग बोलते हैं हानोक, क्योंकि हानोक को मरा नहीं, मरा नहीं, वो आना है, मरना पड़ेगा करके बोल रहे थे। वो हम ले सकते, लेकिन हानोक इतना इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है यहूदियों के लिए, इसराइल के लिए। हानोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। 60वें साल में उसको मथुशेलह एक बेटा पैदा हुआ, उसके बाद परमेश्वर के साथ चलने लगा। 300 साल तक चला, 360वें साल में वो परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया, चला गया। तब उसके बाद कोई इसका हानोक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन दूसरे एक बंदा मूसा है, क्योंकि जब कभी चाहिए विपत्ति उसको भेज सकते हैं। फिरो के पास विपत्तियां भेजे थे, फिरो भेजे थे। उस समय क्या विपत्तियां मूसा ने किया, लेकिन मूसा का कब्र अभी तक किसी को मालूम नहीं। पिसगा के पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने उसको बैठाकर बोला, देखो इस्राएल जनता पूरा प्रॉमिस लैंड वही है, तुम नहीं जाएगा, कारण तुमने 2 बार चट्टान को मारा है, तुमने मेरा प्लानिंग को एकदम बिगाड़ दिया है, तुम वहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन देखो परमेश्वर ने उसको दफनाया करके बाइबल में लिखा है। इसलिए ये 2 गवाह इस्राएल जनता को 2 लोग इंपॉर्टेंट है। एलिया इंपॉर्टेंट है, दूसरा मूसा के कानून बोलते, मूसा का कानून के विरोध में और कोई कानून नहीं। ये 2 गवाह इसका मेन चांसेस है, मूसा है, एक एलिया है। हम लोग यहां तक हम देख समय हो गए और हम पढ़ेंगे, बाकी हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन और करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हम प्रभु जी पढ़ने के लिए आपने ये अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
आप अद्भुत का परमेश्वर है। हम जो वचन आज हम लोग पढ़े हैं, प्रभु यीशु आपके आगमन बहुत बहुत निकट है कर हम ये जानता है प्रभु जी। यीशु आपके आगमन के लिए हम तैयार रहने के लिए परमेश्वर इन दिनों में सहाय है, और लोगों को तैयार करने के लिए प्रभु सहाय दे। जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं सब इधर से मिट जाएगा, लेकिन जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं केवल वही स्थिर रहते हैं। परमेश्वर की कृपा अनुग्रह देगी, सुनने वाला हर एक लोग आशीष पाने के लिए प्रभु सहाय देगी। अद्भुत काम की इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन।